पार्टी का विचारधारा की जातीय जनगणना हो। जो सरकार और हुकूमत में हमारी पार्टी है वो समझती है कि नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते हैं। अरे हम कौन कहाँ होते हैं कहने वाले। जब भारत के पार्लियामेंट में सरकार ने स्पष्ट स्टैंड क्लियर लिया कि नहीं, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, विरोध काहे करेगी। बिहार सरकार को तो पावर है, अपना बिहार में करा लेगी, चाहे तो करा सकती है। हाँ काहे नहीं करा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लगता है अब बिहार में जब जातीय जनगणना कराने की बात हो रही है, बहस छिड़ चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब बिहार सरकार को खुद के ही खर्चे पर जातीय जनगणना कराना होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नवल किशोर यादव, बिहार विधान परिषद के उपनेता भी हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले हमसे बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। एक तरफ जहां विपक्षी खेमे को भी जवाब दिया है, वहीं दूसरी ओर कह दिया है कि केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है, लोकसभा में भी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की ओर से भी इशारा मिलने लगा है कि राज्य सरकार खुद से करा ले जातीय जनगणना। क्या कुछ नवल किशोर यादव कह रहे थे हमसे बातचीत के दौरान, जरा सुनिए। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा उठ रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो कह दिया है सरकार को कि 3 दिन की मोहलत हम देते हैं नीतीश कुमार को। अच्छा, बोल क्या मोहलत दे के क्या करेंगे। जब भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया तो पांव कूदकाने से क्या हो जाएगा। पांव पटकने से यात्रा तय नहीं होता है, यात्रा तय करने के लिए चलना पड़ता है। इसलिए हर पार्टी का अपना अपना विचारधारा है, अपने अपने विचारधारा से हर पार्टियां काम करती है, हर पार्टी अपनी बात करती है। बिहार में तो आपके अलायंस पार्टनर है, जेडीयू हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, वीआईपी हो, सभी ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आप केंद्र सरकार की, अरे ठीक है, वो उनके पार्टी का विचारधारा की जातीय जनगणना हो। जो सरकार और हुकूमत में हमारी पार्टी है वो समझती है कि नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते हैं। उसने भारत के पार्लियामेंट में भी स्टैंड क्लियर कर दिया और फिर स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसमें अपने अपने पार्टी का स्टैंड है। आप फिर से कह रहे हैं कि हाँ नहीं हो सकता है ये स्टैंड क्लियर। अरे हम कौन कहाँ होते हैं कहने वाले। जब भारत के पार्लियामेंट में सरकार ने स्पष्ट स्टैंड क्लियर लिया कि नहीं, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो हम कौन होते हैं। हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, हमारे पांव पटकने से क्या होगा, या किसी और के पांव पटकने से क्या होगा। ये तो जिसको करना है, बिहार में तो विरोध करेगी ना, जेडीयू हो या आरजेडी हो। विरोध काहे करेगी। बिहार सरकार को तो पावर है, अपना बिहार में करा लेगी, चाहे तो करा सकती है, हाँ काहे नहीं करा सकती है। जो भारत सरकार नहीं करती है वो बिहार सरकार नहीं करती है, अन्य राज्यों की सरकार करती है। और जो यहाँ की सरकार अगर समझेगी कि नहीं हमको जातीय जनगणना कराना है तो करा ले। भारत सरकार को टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो भारत के पार्लियामेंट में वो अपने नीति को स्पष्ट कर चुका। तो आपने सुना आपसे कुछ देर पहले नवल किशोर यादव, जो कि बिहार विधान परिषद के उपनेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कह दिया है। देखना ये होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार वापस लौटते हैं तो क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पर जल्द फैसला लेना होगा, देश के 33 बड़े नेताओं को पत्र लिख दिया है, उसके बाद भी अब जब बीजेपी की ओर से साफ साफ ये कहा जा रहा है। देखिए, नवल किशोर यादव के बयान को हम बीजेपी का बयान इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी में कई सालों से हैं, उनकी एक पहुंच है और विधान परिषद में उपनेता भी हैं। तो उन्होंने जब इस बात को कहा है कि राज्य सरकार जो चाहे वो करा सकती है, यानी कि राज्य सरकार अब अपने खर्चे पर करा ले, ऐसा साफ साफ अब व्यतीत होने लगा है। और ये जो खबर निकल के आई है, जो स्टेटमेंट निकल के आया है, उससे भी पॉलिटिकल जो जानकार हैं वो कई सारे मायने निकाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।